हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल अभी कंप्लीट करेंगे और बिहार स्पेशल में आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और बिहार, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और बीपीएससी हो या बिहार के द्वारा जितना भी आयोजित होने वाला परीक्षा हो उसमें यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, करने वाले एक साल के अंदर में ही अपना तैयारी करके कंपटीशन फाइट कर जाते हैं, है ना, नौकरी लेकर के चले जाते हैं। सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक साल का टाइम बहुत है, 8 से 10 महीने का टाइम बहुत है। 8 से 10 महीने का टाइम 8 से 10 महीना डेली करने पर कंप्लीट हो जाता है। और एक साल के अंदर में अगर कोई भी कंपटीशन आपसे फाइट करवा रहा है तो निश्चित तौर पे आप उसको निकाल करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। नहीं करने वालों के लिए तो बहाना बहुत सारा है। कुछ लोग 8 साल तक लगा देते हैं, 5 साल लगा देते हैं, फिर भी नहीं हो पाता। तो वैसे मत करिए। अगर पढ़ना है तो पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ सही डायरेक्शन में पढ़िए, वरना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है ये सब चीज़ें। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1857 की क्रांति, है ना। 1857 की क्रांति बिहार में। क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। हर जगह किसी भी चीज को हम लोग क्रांति नहीं कह सकते। विद्रोह अलग है, आंदोलन अलग है, सत्याग्रह अलग है, अनशन अलग है, हड़ताल अलग है, उसमें क्रांति भी अलग है। क्रांति जहां भी हुआ है वहां की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। चाहे वह फ्रांस की क्रांति देखिए, या रक्तहीन क्रांति देखिए, या अमेरिका की क्रांति देखिए, या 1857 की क्रांति देखिए। इसलिए क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। अब बात हम लोग बिहार की है। बिहार के 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका के बारे में हम लोगों को पढ़ना है बिहार स्पेशल में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति बिहार में इसका जो प्रारंभ हुआ था, है ना, बिहार में इसका जो प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ कब हुआ ये हमेशा पूछा जाता है ना। 12 जून 1857 को, 12 जून 1857 को यह क्रांति प्रारंभ हुई थी। जिस तरह से हम लोग भारत में देखते हैं 1857 की क्रांति भारत में कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, तो 10 मई, है ना, मेरठ से। 10 मई 1857 को यह क्रांति प्रारंभ हो गई थी। कहाँ से? मेरठ से। और यही वजह है कि हम लोग मेरठ को क्रांति की नगरी के नाम से जानते हैं। जब बात बिहार का हो रहा है तो बिहार में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुआ, तो 12 जून 1857 को यह क्रांति प्रारंभ हुआ। कहाँ से? तो देवघर जिला के रोहिणी गांव से प्रारंभ होता है ना। देवघर जिला के रोहिणी गांव से, है ना, रोहिणी गांव से यह प्रारंभ होता है। वर्तमान में अब ये जो देवघर जो डिस्ट्रिक्ट है वो अब वर्तमान में झारखंड में चला गया है। उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय यहीं पर था, रोहिणी गांव में। 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय यही रोहिणी गांव में उस समय 32वीं रेजिमेंट का, है ना, 32वीं रेजिमेंट का इस समय मुख्यालय यहीं पर था। मुख्यालय देवघर जिला के रोहिणी गांव में। यहां के कुछ सैनिकों के द्वारा यहां के अधिकारियों से मुठभेड़ हो गया, जहां पर 32वीं रेजिमेंट के द्वारा कुछ अंग्रेजी सेनाओं की हत्या कर दी गई। जैसे में नॉर्मन लेस्ली की हत्या यहीं पर हो जाती है। यहीं पर, है ना, यहीं पर नॉर्मन लेस्ली की हत्या हो जाती है। सर्जन ग्रांट यहीं पर मारे जाते हैं। एक डॉक्टर रहते हैं सर्जन ग्रांट, और सर्जन ग्रांट की भी यहीं पर हत्या कर दी जाती है। यहीं प्रारंभ होता है बिहार में 1857 की क्रांति का आगाज यहीं से होता है। यहीं से आगाज होता है देवघर जिला के रोहिणी गांव से। और ये रोहिणी गांव उस समय 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था। यहाँ के लोग बहुत ही आक्रोशित थे, यहाँ के सेना बहुत ही ज़्यादा कष्ट में था। और यही वजह था कि दोनों के बीच में जब मुठभेड़ हुई तो नॉर्मन लेस्ली और ग्रांट जो सर्जन है,
सर्जन ग्रांट जो है उनकी है ना गोली मार करके हत्या कर दिया गया। उस समय विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे जिनका नाम है मेजर मैकडोनाल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस समय विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय विद्रोह का नेतृत्व है ना, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे किसके द्वारा किया जा रहा था, है ना, तो ये नेतृत्व किया जा रहा था मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा। मैकडोनाल्ड के द्वारा उस समय इसका नेतृत्व किया जा रहा था, क्योंकि रोहिणी गांव में जो सिपाहियों के द्वारा जिस आंदोलन को आगाज किया गया था 1857 की क्रांति को, है ना, मेजर मैकडोनाल्ड ने उन तीनों सैनिकों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। ये मैकडोनाल्ड है इतने गुस्से में था कि यहाँ के तीन सैनिकों को है ना, 3 सैनिकों को फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया, सैनिकों को फांसी दे दी मैकडोनाल्ड के द्वारा, फांसी दे दिया इसी समय। इतना ही नहीं, इसी समय जब देखा गया कि रोहिणी गांव में सैनिकों के द्वारा जब आंदोलन को शुरू कर दिया जाता है, तब उस समय पटना सिटी में एक रहने वाले जिनका नाम है पीर अली, पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना से किया। पटना सिटी में यह आंदोलन, है ना, पूछा जाता है कि पटना सिटी में यह आंदोलन का नेतृत्व किया था किसके द्वारा, पीर अली के द्वारा किया जाता है, पीर अली के द्वारा। और ये एक पुस्तक विक्रेता है, किताब है ना विक्रेता हो जाते हैं। ये पूछा जाता है कि क्या काम करते थे। एक पुस्तक बेचने वाला भी 1857 की क्रांति में, है ना, इस आंदोलन में कूद पड़ा। और ये कहानी थी 3 जुलाई 1857 को, है ना। ये कहानी जो है, ये कहानी कब का है, 3 जुलाई 1857, 3 जुलाई, है ना, 3 जुलाई 1857 की यह कहानी है। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी से नेतृत्व किया था पीर अली के द्वारा, जो पुस्तक विक्रेता थे। और इन्होंने एक अफीम के व्यापारी थे, एक अफीम व्यापारी थे जिनकी हत्या कर दी, जिनका नाम है लायल की हत्या कर दिया गया, लायल की हत्या कर दिया गया। उसी समय इस बिहार में पटना में कमिश्नर टेलर इसका नेतृत्व कर रहा था। इसी समय कमिश्नर टेलर, है ना, कमिश्नर टेलर जो है, टेलर यहां पर नेतृत्व कर रहा था, टेलर नेतृत्व कर रहा था यहीं पर। पूछा जाता है जब अफीम व्यापारी का जब यहाँ पे हत्या कर दिया गया, तब उस समय कमिश्नर टेलर यहाँ पर, है ना, नेतृत्व कर रहा था। और गुस्से में आकर के लगभग 17 लोगों को पीर अली के साथ फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। कमिश्नर टेलर ने पीर अली के साथ, है ना, पीर अली के साथ 17 लोगों को फांसी की सजा दे दी, फांसी दे दी, 17 लोगों को फांसी दे दी। पटना के बाद मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में 25 जुलाई 1857 को विद्रोह फैल गया। पूछा जाता है पटना में कब हुआ, देवघर जिला में कब हुआ, मुजफ्फरपुर में कब हुआ, फिर सैनिक चले जाते हैं दानापुर में कब हुआ, फिर कुंवर सिंह इसका नेतृत्व कब किए, वो सारा चीज़ें पूछता है। प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे जैसे भी प्रश्न पूछे आप बना लीजिएगा, है ना, बन जाएगा यहाँ से। उसके बाद हम लोग देखेंगे जब पीर अली के 17 उनके जो साथ देने वाले जो लोग थे, है ना, कमिश्नर टेलर के द्वारा जब फांसी दे दी गई, तो बाद में यह आंदोलन जो है मुजफ्फरपुर जिला में भी फैल गया। मुजफ्फरपुर जिला में 1857 की क्रांति का विस्तार हो जाता है, विद्रोह फैल जाता है 25 जुलाई 1857 को। कब? 25 जुलाई, है ना, 25 जुलाई 1857 को यह जो क्रांति है यह फैल जाता है मुजफ्फरपुर जिला में।
आप देखते होंगे पटना के क्षेत्र में एक है दानापुर, 25 जुलाई 1857 को ही 25 जुलाई है ना 25 जुलाई 1857 को ही दानापुर रेजिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। दानापुर के 3 सिपाहियों के द्वारा, 3 जो सैनिक थे उन तीनों सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। 3 सैनिक होते हैं और 3 सैनिक बहुत ही हिम्मत के साथ, दानापुर के जो 3 सैनिक हैं, जो भारतीय हैं, जो बिहारी हैं, है ना, दानापुर रेजिमेंट के 3 सिपाही 3 सैनिकों के द्वारा, है ना, 3 सैनिकों के द्वारा विद्रोह प्रारंभ कर दिया जाता है। विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। अब इन लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अंग्रेजी सरकार को किसी भी तरह उखाड़ के फेंकना है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 3 सैनिकों के द्वारा विद्रोह को प्रारंभ किया गया और ये सारे के सारे जो 3 सैनिक थे, ये नेतृत्व करने लगते हैं पूरे सैनिकों का और ये लोग पहुंचते हैं शाहाबाद के प्रदेश, है ना, शाहाबाद के जो क्षेत्र है उसमें प्रवेश करके ये कुंवर सिंह से मिलते हैं और कुंवर सिंह से मिलने के बाद उनको अपना नेता घोषित कर देते हैं। ये जो तीनों सैनिक हैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर के ये शाहाबाद में प्रवेश कर जाते हैं, है ना, ये शाहाबाद में वे प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद यहीं पर मिलते हैं कहाँ, जगदीशपुर के क्षेत्र में, है ना, जगदीशपुर के क्षेत्र में कुंवर सिंह से मिलते हैं। कुंवर सिंह से मिलते हैं और कुंवर सिंह से मिलने के बाद इनको बिहार का नेतृत्व करने की, है ना, बात कर देते हैं ये लोग और इस तरह से बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के, है ना, नेतृत्व में लड़ा जाता है। इस समय बाबू कुंवर सिंह का उम्र होता है 80 वर्ष। 80 वर्ष होता है। हम लोग इनसे भी बहुत सारा चीज़ें सीख सकते हैं। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में बड़ी हिम्मत और जुनून के साथ, बड़ी हौसले के साथ इस उम्र में, कभी आपने देखा है, इस उम्र में भी अंग्रेजी सरकार को सदमे में डाल दिया, अंग्रेजी सरकार के बड़े बड़े सैनिकों को हरा दिया। अंग्रेजी सरकार के बहुत ही जो धुरंधर सेना थे, उन धुरंधर सेनाओं को भी धूल चटाई थी बाबू कुंवर सिंह ने। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं बीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, है ना। यहाँ पे जब इन्होंने बिहार का नेतृत्व संभाली इस उम्र में, तब 27 जुलाई 1857 को, है ना, तब यहाँ पर देखिएगा, है ना, नेतृत्व संभालने के बाद, इस समय नेतृत्व संभालने के बाद 27 जुलाई, याद रखिएगा 27 जुलाई, है ना, 1857 को यह आरा पर अधिकार कर लेते हैं। आरा पर अधिकार कर लेते हैं, अपनी सरकार की स्थापना भी कर देते हैं। यहीं पर आरा पर नियंत्रण का हो जाता है बाबू कुंवर सिंह का। लेकिन इसी समय डनवर जो है वो डनवर मारा जाता है, क्योंकि बाबू कुंवर सिंह और डनवर के बीच में युद्ध होता है यहीं पर, डनवर के बीच में, और डनवर यहीं पर मारा जाता है। और ये खबर सबसे ज़्यादा भयभीत करने वाला है। अगर देखा जाए तो इसी समय सरकार जो है डनवर के हत्या के वजह से ये डर जाती है। सरकार जो है ना, सरकार डर जाती है, यहाँ पर घबरा जाती है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और वही वजह है कि 30 जुलाई 1857 को अंग्रेजी सरकार के द्वारा 30 जुलाई 1857 को बिहार के कुछ जिलों में, है ना, बिहार के कुछ जिलों में सैनिक शासन को लागू कर दिया जाता है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। डेट बाय डेट हम आपको करा रहे हैं ताकि कभी अगर प्रश्न इस तरह से पूछे तो आपसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 30 जुलाई 1857 को अंग्रेजी सरकार के द्वारा, है ना, अंग्रेजी सरकार के द्वारा पटना के क्षेत्र में, है ना, तिरहुत के क्षेत्र में पटना के क्षेत्र में, तिरहुत के क्षेत्र में, चंपारण के क्षेत्र में और सारण के क्षेत्र में सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है। चंपारण के क्षेत्र में, है ना, और सारण के क्षेत्र में
अंग्रेजी सरकार के द्वारा सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है ना, सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। और इस तरह से अंग्रेजी सरकार फिर से आरा पर अधिकार कर लेती है। पुनः अगर देखा जाए, यानी कि जैसे ही सैनिक शासन लागू होता है, पुनः अंग्रेजी सरकार जो है, अंग्रेजी सरकार क्या करती है ना, आरा पर अधिकार कर लेती है। आरा पर अधिकार, जैसे ही आरा पर अधिकार कर लेती है, बाबू कुंवर सिंह को भागना पड़ता है ना। आरा पर अधिकार करने के बाद जब अंग्रेजी सरकार आरा पर अधिकार करती है, तो बाबू कुंवर सिंह यहां से भागकर, है ना, यहां से भागकर कहाँ जाते हैं, यहां से भागकर वह मिर्जापुर में डेरा डाल देते हैं, है ना। यहां से भागकर मिर्जापुर में ये डेरा डाल देते हैं, लेकिन यहीं पर नहीं रहते, क्योंकि इनको पता है कि अंग्रेजी सरकार इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और यही वजह होता है कि मिर्जापुर से ये रेवा और बांदा होते हुए, है ना, रेवा और बांदा होते हुए, है ना, बांदा होते हुए कालपी पहुंचते हैं। कहाँ? कालपी पहुंचते हैं। और यही कालपी पे मुलाकात होता है किससे? नाना साहब से। लेकिन नाना साहब भी उस समय अंग्रेजी सरकार से, है ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, और वो लड़ रहे थे आजमगढ़ में। तो आजमगढ़ में इनकी मुलाकात होती है। आजमगढ़ में नाना साहब से, है ना, नाना साहब से आजमगढ़ में मुलाकात होता है बाबू कुंवर सिंह से। और अच्छी बात यह है कि आजमगढ़ में भी बाबू कुंवर सिंह नाना साहब का साथ देते हैं। इस समय भी नाना साहब का साथ देते हैं। 26 मार्च 1858 को, है ना, 26 मार्च 1858 को जगदीशपुर लौटते समय ली ग्रांट से युद्ध हो जाता है। 26 मार्च 1858 को किससे? तो ली ग्रांट से, है ना, यहाँ पे ली ग्रांट से युद्ध हो जाता है। और युद्ध में बाबू कुंवर सिंह घायल हो जाते हैं, है ना, यहाँ पर घायल हो जाते हैं। जब इनको लग जाता है कि अब बचना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहां से भागना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है ना, कि जब ये एक शिवपुर घाट होता है, देखिएगा, शिवपुर घाट है, बाबू कुंवर सिंह शिवपुर घाट पहुंचते हैं और कुछ नाव चलाने वाले लोगों से हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं। और मदद करने वाले लोग तैयार हो जाते हैं, उनका मदद करते हैं। और शिवपुर घाट, है ना, यहीं पर शिवपुर घाट में यहाँ पर देखिए, ये जैसे ही नाव पर ये बैठ करके, सवार होकर के अपने सेनाओं के साथ जब वहाँ से जा रहे होते हैं, है ना, शिवपुर घाट से, तो डगलस के बीच में इनका युद्ध होता है। डगलस, है ना, डगलस और कुंवर सिंह के बीच में, है ना, कुंवर सिंह के बीच में युद्ध हो जाता है। यहाँ पे हिम्मत भी देखिएगा, गजब का हिम्मत है बाबू कुंवर सिंह को। डगलस के द्वारा जो गोली चलाई जाती है, वो गोली बाबू कुंवर सिंह के बाजू में लग जाता है। बाबू कुंवर सिंह इस बात को जानते हैं कि अगर हम हाथ को काट के अगर नहीं फेंकेंगे, तो ये पूरा बारूद, ये पूरा जहर हमारे शरीर में फैल जाएगा। उसी समय अपने तलवार से अपने बाजू को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। लेकिन तब तक बहुत ही अंदर से बीमार हो जाते हैं। इतना बीमार हो जाते हैं कि कभी भी इनकी हालत इतनी खराब हो सकती थी कि कहा नहीं जा सकता। और अंततः 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अंततः अगर देखा जाए, है ना, अंततः 26 अप्रैल 1858 को, 26 अप्रैल, है ना, 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने के पहले अपने छोटे भाई अमर सिंह से मिलते हैं और अमर सिंह को कहते हैं कि कभी भी सरकार के सामने अपने
हित के लिए और यहाँ तक कि इस राज्य के लिए, इस राष्ट्र के लिए कभी मत झुकना, चाहे जो भी हो जाए। उनके मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व अमर सिंह निभाते हैं। नेतृत्व है ना, नेतृत्व इनके छोटे भाई हैं जिनका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह इसका नेतृत्व जो है वो संभालते हैं। और कहा जाता है कि कैमूर की पहाड़ी में जाकर के, है ना, कैमूर की पहाड़ी में जाकर के गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से, है ना, गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से ये अपने, है ना, अपने राज्य को बचाने के लिए ये काम करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जब यह युद्ध समाप्त होता है तो महारानी के द्वारा, ब्रिटेन के महारानी के द्वारा इन सारे लोगों को क्षमादान दे दिया जाता है। इस तरह से यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन, है ना, यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। यह आंदोलन समाप्त हो जाता है ना, समाप्त हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे कुछ केंद्र देखते हैं जहाँ पर युद्ध जो है ये हुआ था और नेतृत्वकर्ता कौन है ना, नेतृत्वकर्ता देख लेते हैं। और उसके बाद कौन अंग्रेजी सरकार के, है ना, दमनकर्ता थे, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, है ना, यहाँ से सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। इसलिए एक बार रिवीजन के तौर पे भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली में इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, है ना, बहादुर शाह जफर को ही नेता चुन लिया गया था 1857 की क्रांति में, क्योंकि उस समय तक सारे लोगों को विश्वास था, भरोसा था, आस्था था मुगल बादशाहों के ऊपर। और यही वजह है कि 10 मई 1857 को जो क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी, वह सुबह जाकर के दिल्ली पहुंच जाती हो सैनिक, और यहाँ पे बहादुर शाह जफर जो बहुत ही कमजोर बादशाह होते हैं उनको नेतृत्व दिया जाता है। और दिल्ली में 1857 की क्रांति को दमन करता है निकलसन और हडसन के द्वारा, है ना। यहाँ पे निकलसन और हडसन होते हैं, हडसन के द्वारा इसका दमन किया जाता है यहाँ पे दिल्ली में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कानपुर से, है ना, कानपुर से कौन नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, तो ये नाना साहब हो जाते हैं, नाना साहब, है ना, नाना साहब हो जाते हैं, नाना साहब। और ये दमन करता है कैंपबेल, नाम है इसका कैंपबेल, है ना, कैंपबेल के द्वारा, है ना, कानपुर को दबाया जाता है, जहां पर नेतृत्व करते हैं नाना साहब। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे झांसी, है ना, झांसी उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे नेतृत्व लक्ष्मीबाई करती हैं। लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना, लक्ष्मीबाई करती हैं यहाँ से, रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ पर इसका नेतृत्व करता है ह्यूरोज, और यही कहता है कि 1857 की क्रांति में अगर कोई मर्द था, अगर कोई मर्दानी ताकत था, तो रानी लक्ष्मीबाई के पास ही। यह कौन कहता है? ह्यूरोज कहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लखनऊ, है ना, लखनऊ से नेतृत्व करता है कौन? बेगम हजरत महल के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। और यहाँ पे अंग्रेजी सैनिक, है ना, अंग्रेजी सेनापति जिसका नाम है कैंपबेल, है ना, इस विद्रोह को दबा देता है कैंपबेल। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे इलाहाबाद का क्षेत्र, इलाहाबाद से, है ना, इलाहाबाद से इसका नेतृत्व कौन किया था 1857 की क्रांति का? तो लियाकत अली हो जाते हैं, लियाकत अली, है ना, लियाकत अली हो जाते हैं, जो 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से नेतृत्व करते हैं। और यहाँ पर, है ना, कर्नल नील के द्वारा, कर्नल नील के द्वारा दबा दिया जाता है, नील के द्वारा, है ना, इस 1857 की क्रांति को दबा दिया जाता है। अभी हम लोग तो बिहार पढ़े हैं, है ना, तो बिहार में इसका नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह के द्वारा, है ना, कुंवर सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, कुंवर सिंह के द्वारा। और इस 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह को कौन दबाते हैं? विलियम टेलर, इंपॉर्टेंट है, विलियम
विलियम टेलर के द्वारा, है ना, विलियम टेलर के द्वारा इस क्रांति को, है ना, इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। रहा सवाल बरेली का, है ना, तो बरेली भी देख लेते हैं। बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो खान बहादुर हो जाते हैं, खान बहादुर, है ना, खान बहादुर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और इसी समय बरेली में विसेंट, है ना, विसेंट आयर के द्वारा, विसेंट आयर के द्वारा, विसेंट आयर के द्वारा इसको दबा दिया गया। एक और है जो बहुत ही खतरनाक था 1857 की क्रांति में, जिसका नाम है फैजाबाद, फैजाबाद। और फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे जिनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला, है ना, मौलवी अहमदुल्ला थे, है ना। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में इनका जो रणनीति था उसे सबसे ज़्यादा भयभीत था कौन? अंग्रेजी सरकार। क्योंकि इनका मानना था कि 1857 की क्रांति में अगर सारे विद्रोही इकट्ठा होकर के एक ही छत के नीचे अगर आकर के अंग्रेजी सरकार का सामना करें तो अंग्रेजी सरकार हार सकती है, अंग्रेजी सरकार हार सकती है। और यही वजह था कि अंग्रेजी सरकार ने मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम लगा दिया। 50,000 रुपया, है ना, 50,000 का इनाम इस बंदे के ऊपर रख दिया गया और इनके दोस्तों के द्वारा इनको पकड़ा दिया गया 50,000 रुपये के लिए। और यही वजह है कि मौलवी अहमदुल्ला को हम लोग इनामी क्रांतिकारी भी कहते हैं, जहाँ पर रेनार्ड के द्वारा, है ना, रेनार्ड के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया, इस विद्रोह को दबा दिया गया। और इस तरह से 1857 की क्रांति में जो भी हम लोगों ने पॉइंट पे बात किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों ने बात किया है, वहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। अगर 1857 की क्रांति से अगर प्रश्न आपसे पूछे तो छूटेगा नहीं, है ना। एकदम एग्जाम के व्यू से है, एकदम बढ़िया तरीके से एक बार करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करिए, कोशिश करिए कि आप भी लिख करके पढ़िए लिखिए। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता, है ना, इन्फॉर्मेशन को बार बार लिखा जाता है। अगला टॉपिक हम लोग करेंगे कांग्रेस की स्थापना और बिहार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग।